बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आपके फेस के ऊपर पाए जाने वाले जो फेशियल से हेयर्स हैं उनको आप किस तरह से रिमूव कर सकती हैं और इसके साथ ही साथ आपकी स्किन जो है वो किस तरह से ग्लो हो सकती है। फ्रेंड्स, आज का मेरा जो टोटका है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टोटका है। ये तमाम चीज़ें जो आज मैं यूज़ करूँगी वो आपकी किचन के अंदर ही पाई जाती हैं। कोई महंगा नहीं है, सस्ता है और इस तरह का टोटका है कि आप इसके साथ ईज़िली अपने जितने भी गैर ज़रूरी बाल हैं उनको रिमूव कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आगाज़ करते हैं, लेकिन आगाज़ करने से पहले मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। तो आइए आगाज़ करते हैं अपनी इस वीडियो का। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप जो हैं बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो इस तरह के ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं कि जिनसे बालों को खींच के निकालने से आपको बहुत सी पेन का एहसास होता है। बाज़ार से बहुत से हेयर मूव यानी वैक्स वगैरह तो मिल जाते हैं, मगर उनको इस्तेमाल करने से तकलीफ़ होती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि बगैर तकलीफ़ से आप किस तरह से फालतू बालों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको जो इसके लिए चीज़ चाहिए वो है जी ग्राम फ्लोर, यानी हमने इस्तेमाल करना है बेसन का। ये मेरे पास बेसन है। आप कोशिश कीजिए कि आप बेसन, ताज़ा बेसन का इस्तेमाल करें। काफ़ी देर से रखे हुए बेसन को मत इस्तेमाल कीजिए क्योंकि वो अपनी स्किन को वाइट करने की अफादियत को खो चुका होता है। तो आइए इसके अंदर मैं इंक्लूड करूँगी बेसन को सिर्फ 1 स्पून, यानी 1 स्पून मुझे एडिंग करनी है अपनी कटोरी में इसकी। उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ करना है वो राइस फ्लोर है, और राइस फ्लोर जो मैंने इसके अंदर डालने हैं वो भी आपने इसका इस्तेमाल राइस फ्लोर का भी 1 टीस्पून ही करना है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है जी हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल मैं हाफ से भी बहुत कम करूँगी, और कोशिश करें हल्दी भी जो आपके पास है वो भी आपकी घर की तैयार करदा हो। बाज़ार की हल्दी में बहुत ज़्यादा मिलावट होती है, उसको इस्तेमाल करने से ज़रा ग्रेज़ करें। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मेरे पास है वो है मुल्तानी मिट्टी। अब मुल्तानी मिट्टी को भी हमने तकरीबन 1 जो है वो आप यूज़ करें, 1 स्पून। ये मेरी तमाम चीज़ें इसके अंदर जा चुकी हैं। अब फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके मैं इसके लिए इस्तेमाल करूँगी रोज़ वाटर का, या आप रॉ मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका पेस्ट बनाने के लिए, लेकिन मैं इस वक्त जो यूज़ करूँगी वो है जी रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आप इतना ले लीजिए कि आपके पास इस तरह का पेस्ट तैयार हो जाए जो आपकी स्किन पे इजीली अप्लाई हो जाए, ना बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही थिन हो। यानी ये आपको बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस तरह का अप्लाई करेंगी। फ्रेंड्स, ये एक इस तरह का आपके पास मास्क तैयार हो जाएगा जो कि एक नेचुरल है। इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये मास्क आपके हेयर्स को रिमूव करने के साथ साथ आपकी स्किन को फेयर भी बनाएगा। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इतना साथ ही साथ मैंने रोज़ वाटर की एडिंग की है ताकि मुझे पता चल जाए कि इस तरह का इस्तेमाल करूं जो मेरी स्किन पे या आपकी स्किन पे अच्छे तरीके से ठहर जाए। या मेरे पास मुकम्मल पैक जो है वो रेडी हो चुका है। अब आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप इसको अप्लाई करेंगे तो एप्लेक्शन का ये जो अमल है तकरीबन आपने 20 मिनट तक रहने देना है, और इंशाल्लाह ताला 15 मिनट तक ही आपका ये जो मास्क है आपके फेस के ऊपर या जहां आप इसको अप्लाई करेंगे वो ड्राई हो चुका होगा। जब ये ड्राई हो जाए तो आपने अपने हैंड्स की मदद से आपने इसको नीचे से ऊपर की तरफ उतारना है, और इस अमल को हफ्ते में आपने 3 मरतबा करना है। और ये रेमेडी बालों को ख़त्म होने तक आप इस्तेमाल करें। इसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इसमें शामिल चीज़ें आपके चेहरे के रंग को भी बहुत ज़्यादा निखार देंगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये मास्क जो है वो पसंद आया होगा। हेयर मूव मास्क ज़रूर यूज़ कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए इसको ताकि बाकियों का भी फ़ायदा हो सके। कल मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़।